रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर हालिया जो चक्की मालकान का एहतजाज है, सरकारी गंदम का कोटा ना मिलने की वजह से जो मालकान सरापा एहतजाज हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, आम आवाम को इस हवाले से क्या मुश्किलात हैं और जो ख़ास तौर पर महकमा खुराक हैं उसका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि आखिर चक्कियों को कोटा जो है वो क्यों नहीं मिल रहा, क्या कोई पॉलिसी चेंज कर दी गई है, क्योंकि 40 साल से चक्कियों का कोटा जो है वो चल रहा था, जो सरकारी कोटा एक मखसूस चक्कियों के लिए था और अभी जो चक्की मालकान हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि इस साल उनको कोटा नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या मुश्किलात हैं आम आवाम को, चक्की मालकान को और महकमा फ़ूड के जो अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या वो इस हवाले से बताने की कोशिश करते हैं, क्या बताते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं। जी नाजरीन, जो चक्की मालकान हैं उनकी जानिब से मुसलसल ज़िला कौंसल चौक के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, लेकिन जो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया है ना तो उस ज़िला इंतज़ामिया के जानिब से कोई नोटिस लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है वो भी इस पर खामोश दिखाई देते हैं। चक्की मालकान का एक ही मुतालबा है कि अरसा 40 साल से चक्कियों को मिलने वाला जो कोटा है उसको बहाल किया जाए और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है चक्की मालकान की जानिब से कि जो सेक्रेटरी खुराक हैं पंजाब के उनकी जानिब से पंजाब हुकूमत से मिली भगत करके चक्कियों का कोटा बंद किया गया है और मिलों को गंदम का कोटा जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी जानिब गली मोहल्लों के अंदर चक्की मालकान का कहना है कि 2 किलो 4 किलो आटा फ़रोख्त करते हैं, गरीब आदमी वहाँ से आटा लेते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। कुछ चक्की मालकान यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अली अकबर साहब, आप बताइएगा कि क्या आखिर वजह है कि आज 12 से 13 रोज़ हो चुके हैं एहतजाज को, कोई सुनवाई नहीं हो रही, आखिर वजह क्या है? रजिस्टर्ड चक्कियाँ हैं नहीं हैं, क्यों बंद किया गया है कोटा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि नादर चट्ठा सेक्रेटरी खुराक है, हम इनसे कई मरतबा मिले हैं और रिक्वेस्ट भी की है कि देखो ये हम 40 साल से गवर्नमेंट पंजाब से चक्की कोटा उठाकर गवर्नमेंट के सरकारी निर्ख पर आवाम को सस्ते दामों आटा जो कि 2 किलो से लेकर 5 किलो तक आम शहरी हमसे ख़रीदता है। ये नादर चट्ठा जो है सेक्रेटरी खुराक, इसकी सीना जोरी है। इसने कहा जी मैं चक्की कोटा जारी नहीं करूँगा। उसकी सीना जोरी की वजह से पंजाब में 120 से लेकर 130 रुपये फ़ी किलो आटा का रेट पहुंच चुका है। हम मार्केट में ब्लैक गंदम लेकर आवाम में आटा महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर वज़ीर आला पंजाब हमारी अगर बात को सुन रहे हैं, उनसे अपील करता हूं कि हमारा चक्की कोटा जो कि अर्सा 40 साल से बहाल किया जाए, ताकि हम 130 रुपये वाला आटा जो आवाम को दे रहे हैं वो 130 रुपये का 2 किलो आवाम को आटा मिल सके। मेरी वज़ीर आला पंजाब से और सेक्रेटरी खुराक से और जो है गवर्नर पंजाब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये जो अरकान असम्बली है, ये पंजाब गवर्नमेंट है, ये आवाम के ही वोट लेकर इन सीटों पर बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने आवाम को तकलीफ़ देनी है, रिलीफ नहीं देना, तो इनको असम्बलियों के अंदर भी बैठना नामुनासिब है, क्योंकि ये आवाम के ही वोट से मुंतखब अगर असम्बलियाँ बनती हैं। कौमी असम्बली भी आवाम के वोट लेते हैं ताकि आवाम को हम रिलीफ दें। ऐसी गवर्नमेंट कभी नहीं देखी जो कि आवाम को तकलीफ़ दे। महंगाई का जिन जो कि बोतल से बाहर आ चुका है, इसको काबू करना चाहिए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब भी अगर मेरी बात को सुने 41 की वसाहत से, तो हमारा चक्की कोटा बहाल करने की सरतोड़ कोशिश करें। जी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मुतालबा किया जा रहा है कि चक्की कोटा बहाल किया जाए और भी मालकान हैं। जी आप बताइएगा, इतने रोज़ गुजर चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद यहाँ पर हैं और उसके बाद एसी हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, डिप्टी डायरेक्टर इधर बैठते हैं फूड कंट्रोलर, क्या कहते हैं? उनसे कोई गुफ्तगू आपकी हुई, कोई उनके आगे मुतालबा रखा, वजह क्या है कि कोई सुनवाई नहीं हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने उनसे बात की, डीसी साहब से 12-13 रोज़ गुजर गए हैं, डीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, एसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो डीएफसी साहब हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, इनको ये सीटों पे बैठे हुए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। जो गरीब आदमी है वो सड़कों पे रुलता फिरे, उसको रोटी मिले ना मिले, जो गवर्नमेंट होती है ये आवाम के लिए आती है, आवाम को रिलीफ देने के लिए। जब यही एमपी एमएनए गली मोहल्ले में आते हैं, फिर कहते हैं हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। बेसिक आप ये देखें भी, एक जो सबसे बुनियादी चीज़ है आटा है। हमारे मुल्क में आटा ही नायाब होता जा रहा है। आप देखें 2200 रुपये में गवर्नमेंट ने गंदम ख़रीदी,
जब 2200 रुपये में गंदम खरीदी, हमें खरीदने भी नहीं दी गई। वो सारे जो लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिए, वो सरकार से नोटिफिकेशन आ गया भी आप मुअत्तल कर दें जी, किसी को गंदम खरीदने नहीं देनी। अच्छा, आपके लाइसेंस अभी मुअत्तल हैं या फिर दोबारा बहाल हो चुके हैं? हमारे अभी लाइसेंस जो बहाल है, लेकिन जब मैं ये बता रहा हूँ जब गंदम नया सीज़न शुरू होता है तब जो है वो लाइसेंस जो मुअत्तल कर देते हैं, अभी गंदम नहीं खरीदने देते। अब वही गंदम जो है वो हमें मार्केट से जो महंगे दामों 3600 से 3800 रुपये तक हमें मिल रही है, और जब हम आटा 120 से 130 रुपये फ़रोख्त करते हैं तो जो ज़िली इंतज़ामिया है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज करती हैं, हमारे ख़िलाफ़ जुर्माने करती हैं, कहते भी आप 62 रुपये में किलो आटा बेचें। अगर हम उनसे पूछते हैं भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो हमें दिखा दें, लेकिन वो नोटिफिकेशन दिखाने से भी कासर रहते हैं। देखें ये इस तरह कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये हमें गंदम भी नहीं दे रहे। अगर हम ओपन मार्केट से लेकर आटा बेचते हैं तो ये हमें बेचने भी नहीं देते, ये हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। देखें, वज़ीर आला से हमारी अपील है, वज़ीर आला साहब आप जो है वो इस सूबे के वज़ीर आला हैं, या तो आप सिलेंडर कर दें भी, हम जो है वो आपकी हक नहीं बनता। हम कौन सा आटा इधर से वो अफ़गानिस्तान भेजते हैं या हम ब्लैक करते हैं? चक्की वाला जो है वो सिर्फ अपने जो आसपास के इलाके हैं वहीं जो है वो अपना आटा सेल करता है। जो फ्लोर मिलें हैं वो आपको सामने है भी, नादर चट्टा साहब ने खुद ही वो मोटरवे पे खड़े होकर वो उनकी जो ब्लैकमेलिंग पकड़ी है। जितना भी आटा जो है अब रेट ऊपर जा रहा है, ये फ्लोर मिलों की वजह से जाता है। आज अगर फ्लोर मिलें ख़रीदारी जो है वो 2200 रुपये में करें, 2300 रुपये में करें, कल को जो ये गंदम का रेट नीचे आ सकता है। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट भी बेबस हो जाती है। अगर ये गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो वो सब जो है वो एहतजाज का ऐलान कर देते हैं, अभी हम जो फ्लोर मिलें बंद करने जा रहे हैं। फिर इंतज़ामिया को अपनी पड़ जाती है, वज़ीर आला को अपनी पड़ जाती है। अगर सूबे में आटा नहीं मिला तो हम किधर जाएंगे? बेसिक चीज़ आटा तो है। देखें, हमारे जो ये स्टॉल लगाते हैं गली मोहल्ले में, करियाने को आटा देते हैं। हमारे जो फैसलाबाद में तकरीबन 200-250 चक्की है, आप देखें मुख्तलिफ इलाके में है, ये 200-250 इनको जो है वो मुफ्त में जो अपना पॉइंट लगाते हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन जो है वो उनको इस बात का शायद ये आवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते, या इनके जहन में ये बात है ही नहीं कि आवाम जो है वो हमारे मुल्क की वो बरतानिया जैसी जिस तरह वो मुआशरत उसकी ठीक है इस तरह है। आप देखें मुल्क जो है वो डिफ़ाल्ट के अपना किनारे पे है, लेकिन ये आवाम को जो 2 वक्त की रोटी है उससे भी महरूम करे हैं। देखें, 2 वक्त की रोटी से भी आवाम को महरूम किया जा रहा है। सस्ता आटा जो है वो चक्की मालकान को कोटा ना देने की वजह से उसकी सहूलत ख़त्म हो रही है, और भी चक्की मालकान है। जी आप बताइएगा, जो आटा है ये महंगा हो रहा है, लेकिन सरकारी गंदम ना मिलने की वजह से चक्की मालकान का भी कोई इस हवाले से कारोबारी नुकसान हो रहा है? मेरी सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि अवाम के नुमाइंदे बने, जुल्म ना करें, इतना जुल्म अवाम पे ना करें कि कल को आप वोट लेने जाएं और आपको फिर रुसवाई हो। बस मेरा इतना ही कहना है। जी, ये एक जो बात है वो इनकी जानिब से की जा रही है कि आवाम के नुमाइंदे असम्बलियों में बैठते हैं। वज़ीर आला अगर वज़ीर आला बने हैं तो वो भी आवाम के वोटों से आए हैं, उसके बाद वज़ीर आला बने, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम के लिए ऐसे इक़दाम करें जिससे आवाम को आसानी हो, वो आवाम जो हैं वो आसानी से 2 वक्त की रोटी खा सकें। और भी चक्की मालकान यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा, जैसे इन्होंने बताया कि प्राइवेट गंदम अगर आप लेते हैं तो उसमें भी जो चक्की मालकान हैं उन पर पर्चे काटे जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। प्राइवेट गंदम तो आप ख़ुद से उठा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, इसकी क्या वजह है कि पर्चे दिए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला है जी, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 3650 ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕਰ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਲ ਲਾਗੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸ਼ੈ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਕਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਕਬਰ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਆ ਮਖਲੂਕ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ 2 ਚੌਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਘਰ भर जाए। ਅਸੀਂ खुश हैं इस गल से। मैं जी चक्की मालकान जो हैं वो जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आला हैं अब वो खुदा का खौफ करें, आवाम को रिलीफ दें। और भी यहाँ पर मालकान है। जी आप बताइएगा कितनी देर से आप चक्की लगा कर ये काम कर रहे हैं और कितनी देर से आप कोटा उठा रहे हैं सरकारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 20 साल हो गए ये कोटा उठाते हुए। मेरी चक्की को 20 साल हो गए, बाकी ये काफ़ी पुराने साथी हैं। ठीक है, हर साल में कोटा मिलता है, लेकिन इस साल ये इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कनक ये खुद ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, बाहर गंदम बिक रही है 3800 रुपये, गवर्नमेंट दे रही 2200 रुपये, इसीलिए भी हमें गंदम देने को राज़ी भी नहीं है। ठीक है, आखिर आप फिर जब प्राइवेट गंदम लेते हैं तो आप पर भी कोई पर्चे काटे जाते हैं, तंग किया जाता है इंतज़ामिया की जानिब? जी बिल्कुल, हमें कहा जाता है कि वहाँ पे जो नोटिस इनके पास है ना, वहाँ पे 6500 रुपये लिखा हुआ है कि आपने 6500 रुपये सेल करना है। हम कैसे सेल करते हैं? हमें तो 100 रुपये किलो तो गंदम। अच्छा, पर्चा कौन कटवाता है आप पे जब आप प्राइवेट गंदम खरीदते हैं? ये जो DCO फैसलाबाद। अच्छा, तो अभी जब आप एहतजाज कर रहे हैं कि हमें सरकारी गंदम नहीं मिल रही, तो इस हवाले से DC फैसलाबाद का क्या गया? कोई सुनवाई नहीं। 15 दिन हो गए, हमें किसी बंदे ने नहीं आके पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 15 दिन से ये रोड में ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी दुकानें बंद की हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमारी किसी बात नहीं सुनी। जी, कोई भी सुनवाई जो है वो चक्की मालकान की नहीं हो रही। आज तकरीबन 12 से 13 रोज़ हो चुके हैं और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है चक्की मालकान की जानिब से। और चक्की मालकान का कहना है कि अगर प्राइवेट कोटा वो ख़रीदते हैं तो वो भी उन्हें ख़रीदने नहीं दिया जाता। और भी यहाँ पर मालिक हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी बताइएगा कितनी देर हो चुकी है आपको चक्की पर आटा बनाकर बेचते हुए? अस्सलाम वालेकुम। हमें 20 साल हो गए आटा चक्की पर काम करते। हम टैक्स भी अदा करते हैं, BR के टैक्स फाइलर भी हैं। हमसे ये सारे रूल मिस प्राय किए गए कि आप टैक्स अदा करें। अच्छा, कभी माजी में भी ऐसा हुआ कि आपका कोटा बंद किया गया हो किसी हुकूमत की जानिब से? नहीं हुआ, एक दफ़ा हुआ, लेकिन 4 दिन के बाद बहाल हो गया। अभी कितनी देर हो चुकी है कोटा बंद? अब 4 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। कोई नोटिस नहीं ले रहा है। जो कहता है हम तरीके इंसाफ, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आता कि हमें कब इंसाफ मिलेगा। हम वज़ीर आला से भी अपील करते हैं और मियां इमरान खान से भी अपील करते हैं, इधर भी देखो भैया इंसाफ कैसा मिलता है। मेहरबानी फरमाएं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, हमारी मदद फरमाएं। हम गरीब लोग हैं, चक्की कोटा बहाल किया जाए। मेहरबानी, आपका शुक्रिया। जी, अपील ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर हुकूमत है और इंसाफ का नारा लगाया जाता रहा, लेकिन जो गरीब चक्की मालकान हैं मज़दूरी करके चक्कियों पर आटा बनाकर आम आवाम को मुहैया करते हैं सस्ते दामों, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। पंजाब के अंदर तो तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ के लिए आज 13 रोज़ से सड़कों पर हैं चक्की मालकान। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, वो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया हो या फिर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हों, डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ पर बैठते हैं और उनकी जानिब से भी कोई इस हवाले से नोटिस नहीं लिया जा रहा। चक्की मालकान का ये भी मौक़िफ़ है कि वो DC फैसलाबाद के पास गए, उनको जाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया गया कि आपने सरकारी रेट जो है वो आटे का 65 रुपये मुकर्रर तो किया है, लेकिन इसके बावजूद हमें गंदम का जो कोटा है सरकारी वो नहीं मिल रहा, जिस वजह से आटा हम 130, 135 या 120 रुपये बेचने पर मजबूर हैं। लेकिन जो चक्की मालकान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि DC फैसलाबाद ने 2 टोक जवाब दिया कि आप चाहे 150 रुपये फ़ी किलो में आटा फ़रोख्त करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फ़र्क क्यों पड़ेगा? आप सीटों पर बैठकर अपने ऑफिसेज में बैठकर काम करें, घरों को जाएं, सरकार से तनख्वाह वसूल करें, अफसरी आपकी बादशाही जो है वो यहाँ पर ऐसे ही रहे। लेकिन शहर जो है, आप माई बाप हैं शहर के, इसको कौन पूछेगा, कौन ख्याल करेगा? एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी तो नाजरीन, जैसे शहरियों की जानिब से ये परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि आटा जो है वो मिलता ही नहीं, अगर महंगा मिले लेकिन मिले तो सही, जिससे आम जो शहरी हैं वो आसानी से 2 वक्त का खाना खा सकें। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में जो इजाफ़ा है उसकी वजह से जो होटल मालकान हैं वो भी परेशान हैं कि आटे की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रोटी की कीमत में इजाफ़ा करना जो है वो मजबूरी बनती जा रही है। होटल मालकान से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, एक तरफ चक्की मालकान एहतजाज कर रहे हैं कि उनको सरकारी गंदम का कोटा नहीं मिल रहा, चक्कियों पर आटा महंगा हो रहा है, दूसरी जानिब आटे की कीमत जो है वैसे भी बढ़ती जा रही है, तो आपके कारोबार पर क्या समझते हैं, कैसे असरात आते हैं? हमारे कारोबार में तो बहुत असरात पड़ते हैं। देखिए जी, एक तरफ चक्की वालों ने एहतजाज शुरू किया, दूसरी तरफ हमारा जो कोटा हमें मिल नहीं रहा है, सरकारी कोटा जो हमें मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें रोटी जो है ना वो महंगी करनी पड़ती है, मजबूरन महंगी करनी पड़ती है, हमारा मजबूरी हो जाती है। तो कस्टमर हमें जो है तो बहुत इसमें परेशान होता है कि रोटी महंगी क्यों है, लेकिन हमें ये बताएं कि हम सरकारी आटा हमें मिल रही है, हम क्या करें। अच्छा ये बताइएगा कि जो होटल्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट, अवामी रेस्टोरेंट हैं, ये आम गरीब लोगों के लिए, इनका भी कोई मखसूस कोटा होता है हुकूमत की जानिब से आटे का? इनका होता है लेकिन ये मिल नहीं रहा अभी। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे? क्या आपने ज़िला इंतज़ामिया से कोई बात की इस हवाले से? ये इंतज़ामिया से बात हो रही है लेकिन अभी तक बात मुकम्मल हुई नहीं है, अभी बात हो रही है, चल रही है। अभी जब से भी हमें ये कोटा मिलेगा तो हम इंशाल्लाह रोटी कम कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो हमारी मजबूरी है रोटी महंगी करना। अच्छा, इस वक्त आटे का रेट क्या है एक मन का? जी इस वक्त आटे का रेट मेरे ख्याल में काफ़ी महंगा है, 4600 या 4800 इतना है। अच्छा, तो ये बताएं कि इस हिसाब से जैसे आटा महंगा हो रहा है तो रोटी की कीमत इस वक्त आप कितने की बेच रहे हैं? रोटी इस वक्त 15 रुपये की बिक रही है, लेकिन वो भी हमें वारा नहीं कर रही है। 9-10 हज़ार का बोरी आ रही है आटे की बोरी आ रही है, वो बोरी से हम कहाँ से, ये 20 रुपये की रोटी वारा नहीं कर रही है। तो क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं आपके? अगर इंतज़ामिया से कोई मुतालबा करें, हुकूमत से करें? हुकूमत से हमें यही दरख्वास्त है कि हमें कोटा मिलना चाहिए, आटे का कोटा जो वो हमें मिलना चाहिए, तो हम रोटी हमारा भी गुजारा होगा गरीब आवाम का, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होगी। जी, इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि वो जो आटे की कीमतों हैं उन पर कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पर जो सरकारी कोटा, एक मखसूस कोटा है, उसको भी बहाल किया जाए, वो चक्कियों पर हो या फिर रेस्टोरेंट्स को जो आटा मिलता है वो हो, ताकि आम आवाम जो है, ख़ास तौर पर हुकूमत का काम है आवाम को रिलीफ देना, आवाम को सहूलत देना, और उन तक सहूलत ऐसे ही पहुंचेगी कि सस्ती रोटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि वो 2 वक्त की रोटी शहरी आसानी से खा सकें। कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, अवामी रेस्टोरेंट, यहाँ से जो रोटी है वो अब ख़रीदना क्या आपको लगता है आसान है, मुश्किल है, रेट ज़्यादा है, रोटी का काम है, क्या क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आटा बहुत महंगा है, इसीलिए 15 रुपए की रोटी दी जा रही है, हमें बहुत मुश्किलात पड़ रही है। आटा जो सस्ता होना चाहिए, इसलिए भी हमें भी होटल वाले रोटी सस्ती देंगे, यही हमें गुजारिश है कि आटा सस्ता किया जाए। अच्छा, जो गली मोहल्लों के अंदर, आपके मोहल्ले में भी कोई चक्की होगी, वहाँ से आटा वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आटा उधर आ ही नहीं रहा है। अच्छा, अगर मिले भी तो बहुत महंगा मिल रहा है हमें, अच्छा। इसीलिए इंतज़ामिया से गुजारिश की जाए कि आटा सस्ता किया जाए। आटा सस्ता होगा तो उससे आम शहरियों को रिलीफ मिलेगा, 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए आसान होगा, और ये शहरी हों, होटल मालकान हों या फिर चक्की मालकान हों, उनका एक ही मुतालबा है कि जो सरकारी तौर पर जो गंदम का कोटा है उसको बहाल किया जाए, सरकारी आटे के रेट को कंट्रोल किया जाए। इसके बाद जो आम आवाम है उनको सहूलत देने के लिए अवामी रेस्टोरेंट्स पर
यहाँ पर जो रोटी की कीमत है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरी जो हैं, आम आवाम जो हैं, उनको रिलीफ मिल सके। और भी कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद होंगे। जी आप बताइएगा कि रोटी की कीमत के हवाले से क्या कहेंगे? महंगी है, सस्ती है, क्या कहते हैं? सस्ती होनी चाहिए। रोटी सस्ती करनी चाहिए, बहुत महंगी है। अच्छा, गली मोहल्लों के अंदर जो चक्कियाँ हैं वहाँ से आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? बस सस्ता नहीं मिल रहा है ना, महंगा है। अच्छा, महंगा मिलता है, आम मार्केट की निस्बत वहाँ से महंगा मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चक्की वालों का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं? उसको कुछ नहीं, क्या कहना है उसको। तो इससे क्या परेशानी है? थैला तो हर किसी के बस की बात नहीं, ख़रीदना 2 किलो 4 किलो, तो वो ख़रीदने जाते हैं, नहीं मिलता, महंगा मिलता है, इससे क्या परेशानी है? इससे बाज़ार से मिलता है, महंगा मिलता है। चक्कियों वाले किधर देते हैं इधर से। हाँ जी जी, जैसे कि इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आटा जो है वो महंगा मिलता है। अगर थैला लें तो वो बस की बात नहीं हर किसी के कि वो थैला ख़रीद सके। खुला आटा जो है वो चक्कियों से लेना पड़ता है, लेकिन अभी चक्कियों से कभी आटा मिलता है तो कभी नहीं मिलता। अगर मिलता है तो उसका रेट इतना ज़्यादा होता है कि 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। जो हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। और भी यहाँ पर है शहरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि जो गली मोहल्लों में चक्कियाँ हैं, क्या आपके मोहल्ले में कोई चक्की है, वहाँ से आटा वगैरह मिलता है या नहीं मिलता? मिलता भी है। महंगा या सस्ता? बहुत कभी पूछा नहीं मैंने। नहीं तो आप खुद नहीं लेने जाते? नहीं, वो बच्चे लेके आते हैं। तो वो तो बताते होंगे कि आटे की कीमत चक्कियों पर ज़्यादा है। कभी पूछा ही नहीं है। वो महंगा ही मिलता है जी। महंगा ही मिलता है। अच्छा, आम मार्केट की निस्बत? हाँ, मार्केट में। अच्छा जी, तो चक्कियों वाले क्या कहते हैं, क्यों महंगा बेच रहे हैं? पता नहीं, यही तो बात नहीं, कभी गई नहीं चक्की पर। जी, जैसे कि इनकी जानिब से भी यही एक मौक़िफ़ है कि आम जो मार्केट है उसकी निस्बत आटा महंगा मिलता है। जो शहरी हैं उनको ये परेशानी है कि चक्कियों पर आटा मिले, लेकिन वो आटा जो है वो खाने का काबिल होता है। हालांकि जो सरकारी आटा है वो दावे किए जाते हैं कि वो बिल्कुल खाने के काबिल है, लेकिन शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि वो खाने के काबिल नहीं। चक्कियों से ठीक आटा मिलता है लेकिन वो महंगा होता है, जेब इजाज़त नहीं देती। जी आप बताइएगा कि जो आटे की कीमत है ये आपके ख़्याल में ज़्यादा है, कम होनी चाहिए या नहीं, या फिर स्टेबल है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है। लिहाजा गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कि कीमत कम करे, क्योंकि मज़दूर पूरे दिन में अशिया की कीमत देखी जाए, घी है, आटा है, चीनी है, पत्ती है, घरेलू बिल है, बिजली के गैस है, पानी है, तो इसके अलावा इंसान कौन कौन सी ज़रूरियात पूरी करे। आप बताएं कि गली मोहल्लों में जो चक्कियाँ हैं वहाँ से आसानी से आटा मिल जाता है? अभी तो नहीं मिल रहा, पहले तकरीबन आज से 3-4 साल पहले तो आसानी से मिलता था, क्योंकि अब बहुत सी गंदम या बहुत से ऐसे हैं कि वो ब्लैक शुदा आटा सेल कर रहे हैं। अच्छा, वो जब ब्लैक गंदम या फिर प्राइवेट गंदम वो ख़रीदते हैं, ज़ाहिर सी बात है कोटा होता था ख़ास तौर पर चक्कियों का, जो सस्ता उनको मिलता था गंदम का कोटा, अब नहीं मिलता, तो इस वजह से महंगा आटा वो ख़रीदना बस की बात है आम शहरी? नहीं, उनके बस से बाहर है। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे तवज्जो दे और आटा की कीमत में बहुत कमी करे। आटे की कीमत में कमी की जाए। आम शहरी जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कि जो आम शहरी हैं उनको सहूलत देने के लिए पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इक़दामात उठाए। और इस हवाले से जो चक्की मालकान हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको गंदम का सरकारी कोटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आटे की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। और यहाँ पर और भी शहरी आए हैं। जी आप बताइएगा कि सरकारी जो गंदम है वो चक्कियों को नहीं मिल रही है, इससे आम शहरियों को क्या परेशानी है? सर बहुत परेशानी है। गली मोहल्लों के चक्कियों से आटा मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि गंदम ही नहीं है। अच्छा, तो वो अगर किसी चक्की से मिलता है तो क्या वो जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक? नहीं, उसके मुताबिक नहीं मिलता, उससे ज़्यादा रेट होता है उसका। अच्छा, तो उससे क्या परेशानी है, क्या मुतालबा करेंगे? यही कि गंदम मिले हर एक को, तो बस यही कहना चाहेंगे हम। जी, गंदम अगर चक्कियों को मिले तो वो आटा सस्ता जो है वो शहरियों को मुहैया कर सकते हैं। शहरियों का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को रिलीफ दें। इस हवाले से तमाम तर जो गंदम की तरसील हो, आटे की तरसील हो, वो हुकूमत ने यकीनी बनानी है। और भी शहरियाँ, जी आप बताइएगा, यहाँ पर आज गुफ्तगू ये चल रही है कि क्या चक्कियों से सस्ता आटा मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है, लेकिन जौन सा हुकूमत पंजाब जारी किया है ना 650 रुपये देला, वो भी कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। चक्कियों से आटा सस्ता मिलता है या महंगा? महंगा मिलता है। तो क्या चक्की मालकान कुछ बताते नहीं कि क्यों महंगा दे रहे हैं? नहीं, वो कह रहे पीछे से रेट जो आ रहा है वही रेट आ रही है। तो इससे परेशानी क्या होती है?
इससे परेशानी आवाम महंगाई की तरफ जा रही है, उसकी वजह से है ना ये सारा मामला इसकी वजह से नहीं दे पा रहे जी। इसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं और इस वक्त हालात भी महंगाई के इस अरूज पर पहुंच चुके हैं कि 2 वक्त का खाना जो है वो आम शहरी के लिए मुश्किल हो चुका है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो, जब बिजली के बिल हों या फिर दूसरे अखराजात हों, गैस के बिल हों, वो ही अदा करना मुश्किल है, तो 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं। और इस दौर के अंदर आटे की कीमत बढ़ना जो है वो भी एक गरीब आदमी के लिए परेशानी का अंसर है कि हुकूमत की जानिब से वादे तो किए जाते हैं और जैसे कि शहरियों ने बताया, नाजरीन ने सुना आपने, कि वोट लेने के लिए गली मोहल्लों के अंदर आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बारी आती है तो तब कोई भी सियासतदान, कोई भी मुतलका MNA MPA वो दिखाई ही नहीं देता। किसी भी इलाके में मुतलका MNA MPA या सियासी लीडर जो हैं वो गायब हो जाते हैं। जब आवाम की बारी आती है रिलीफ लेने की तो फिर कोई नहीं मिलता। जब वोट लेने होते हैं तो सभी आकर ये वादे करते हैं कि आपको रिलीफ दिया जाएगा, सस्ती रोटी, मकान, कपड़ा जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अब हालात ये पैदा हो चुके हैं कि चक्कियों को गंदम का कोटा नहीं मिल रहा, आम शहरियों को सस्ते आटे की सहूलत नहीं मिल रही और जो अवामी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर रोटी की कीमत बढ़ती जा रही है और आम मज़दूर के लिए 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है चक्की मालकान के जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि गंदम का कोटा सरकारी जो है वो चक्की मालकान को नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस चक्कियों पर आटा जो है उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। चक्की मालकान का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को बारहा आगाह किया गया कि आटे की कीमत बढ़ती जा रही है। 120 की बजाय 130 से 35 रुपये फ़ी किलो में आटा फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया और ये कहा गया कि आप जो मर्ज़ी रेट पर आटा जो है वो फ़रोख्त करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे शहरी जो हैं वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं कि चक्की मालकान अपने हक़ के लिए डटे हैं, वो सरकारी कोटे की मांग कर रहे हैं और आटे की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट गंदम उठाकर वो आटा बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। गली मोहल्लों के अंदर आम शहरियों को इस हवाले से क्या परेशानी है, कुछ मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि जो चक्कियों पर आटे की कीमत है वो बढ़ चुकी है, आटा महंगा होने से क्या मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? आटा लभ नहीं रहा, पहले नंबर ते आटा नहीं लभदा। असी जिन्होंने वोटा दी वो ही नहीं लभदे, आटा की लभना है। जे लभदे आटा लभदा वा वो साडी उन्नी दिहाड़ी नहीं की जिन्ना आटा वा महंगा हो रहा। जे मिलता वा तो साडी दिहाड़ी नहीं लगती, काम नहीं सानू मिलता किते भी। जे काम मिलता तो आटा नहीं मिलता, असी किहनूं मूँह दिखाइए? साडे सामने हो उदों तो बहुत गिरिया जा रही तुसीं करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਕਰੋ ਭਰਾਓ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਰਗੇ ਖਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ फैसला करने वाला। जी जो शहरी हैं वो परेशान हैं कि आटा जो है वो इतना महंगा हो चुका है, इतनी दिहाड़ी नहीं जितने का। और भी यहाँ पर जी आप बताइएगा, चक्कियों पर आटा जो है वो 2 किलो 4 किलो मिलता है, आम गरीब तबका वहाँ से ख़रीदता है और चक्कियों पर भी महंगा हो चुका है आटा, उनको गंदम नहीं मिल रही और वो आटा भी गली मोहल्लों में चक्कियों पर तो किल्लत होगी। इसकी क्या परेशानी है? ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਟਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਾਣੀਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੁੱਸੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਖਮੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मतलब कि चक्कियों का आटा ठीक होता है अगर मिले चक्कियाँ? ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 650 ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਆ तो उन्होंने मेरा मतलब फिर सही देना आटा। चक्की वाले का कसूर नहीं, जो 2 नंबर आटा आने ना, जो गौरमेंट का आटा वो आटा नहीं सही आउंदा। 150 रुपये आटे का थैला कट्ठा वधाता, कितना पैसा बनता है,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇਣ, आटा तो खाने वाला होवे भी आटा जो सही हो। जी, आटा जो सरकारी है वो जैसे कि ये खुद बता रहे हैं अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि वो खाने के काबिल नहीं होता, और चक्कियों पर आटा जो है वो बेहतर होता है। लेकिन अगर वहाँ से आटा मिले, गली मोहल्लों के अंदर चक्कियों से आटा मिल भी नहीं रहा, अगर मिलता है तो उसमें भी मिलावट होती है और महंगा दिया जाता है। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस सवाल? ये महंगा और सस्ते की तो बात की बात है, ये मिले हमें। दूसरा जो आटा है वो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, इसकी कीमत में और दुगना फ़र्क है। ये तकरीबन 60 रुपये किलो पड़ रहा है, वो 120 रुपये। चलो ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर होगा वो गरीब खा लेगा, कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन बात है कि मिल जाए, मिल नहीं रहा। हुकूमत से ये अपील है कि ये आम दुकानदारों को भी दें और ये हर जगह मिले और आसानी से मिले। ये बड़ी परेशानी है कि कहीं कोई गाड़ी आती है तो अव्वल तो एक फ़र्द को एक आटे का थैला मिलता है। कई ऐसे घराने हैं को उनका रोज़ का एक थैला लगता है, तो उनको एक थैले के साथ उनका गुजारा नहीं होता, अपना खड़े होकर लाइनों में आटा ख़रीदना पड़ता है। तो ये कैसी हुकूमत है जो आवाम को अपने पैसों से ख़रीदा हुआ आटा भी नहीं मिलता, कि वो पैसे भी दे रहे हैं और आटा भी नहीं मिल रहा। तो हुकूमत से ये अपील है कि आप कम से कम, चलो महंगा है हम मानते हैं, लेकिन हमें मिले और आसानी से मिले, क्योंकि हमने आटे के लिए तो गरीब आदमी सारा दिन धक्के खाता है। तो हुकूमत से ये अपील है कि हमें आटा हर दुकानदार से, हर दुकान से मिले। हम फिरते रहते हैं, एक आदमी के पास पड़ा होता है, उसके पीछे लेने लगी होती हैं, तो हमें एक थैला मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से शनाख्ती कार्ड दिखाकर मिलता है। हमारा अभी तो वज़ीर आला भी, पहले शहबाज अपना बदल गया है, अब तो PTI का आ गया है वज़ीर आला, तो वो इस पे देखे। चलो 150 तो उन्होंने महंगा कर दिया है, ठीक है, महंगा 150 रुपये किया है, लेकिन अब मेहरबानी ये करें कि हमें आसानी से मिले। तो आपका ये मतलब कि आवाम भी दुआएं देंगी आपको, लोग आपको दुआएं उस वक्त देंगे जब आवाम खुश होगी। जब आवाम खुश नहीं होगी तो दुआएं तो कोई नहीं देगा ना, ये नुकसान होगा। जी, जैसे इनकी बात सुनी, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि चाहे महंगा मिले लेकिन मिले तो सही, क्योंकि सारा दिन जो एक इंसान है वो सिर्फ इसलिए मेहनत करता है, इसलिए बाहर घर से आता है रोज़गार के लिए कि 2 वक्त की रोटी आसानी से वो खा सके। और भी शहरी हैं। जी, आप बताइएगा कि चक्कियों से 2 किलो 3 किलो आटा ख़रीदा जाता है गली मोहल्लों के अंदर, जब चक्कियों पर आटा नहीं होगा, वहाँ पर गंदम उनको नहीं मिलेगी, तो थैला ख़रीदना तो हर किसी के बस की बात नहीं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आटा ख़रीदने की बात तो बाद में करेंगे। पहली बात ये है कि हम पंजाब में रहते हैं। पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी शर्म की बात है कि सिंध हुकूमत आटा 65 रुपये पूरे सिंध में दे रही है। ये नहीं कि वहाँ आटा किसी को मिल नहीं रहा। हम पंजाब के वासी हैं, हम गवर्नमेंट के साथ तावन भी करते हैं, वोट भी देते हैं, इनकी बात भी मानते हैं, मगर नतीजा ये निकलता है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। हमारी गवर्नमेंट अगर कोई ऐलान करती है तो वो उसके पीछे उसकी निगरानी नहीं करती। क्या हमने जो रिलीफ आवाम को दिया है उसका फ़ायदा किसी को है या नहीं? हमारे ज़िम्मेदार आदमी जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वही इसमें कमाई कर रहे हैं? ये 2 नंबरी जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। और पंजाब हुकूमत को मैं दोबारा शर्म दिलाना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत 65 रुपये में दे रही है, 65 रुपये किलो में, और पंजाब में आटा मिल नहीं रहा। इस पर गौर किया जाए। जी, इस पे गौर किया जाए। और जो दुकानदार हैं वो इस हवाले से, जो शहरी हैं वो कहते हैं कि जब आटा ख़रीदना होता है तो साथ कहा जाता है आप घी भी ख़रीदें, और हर किसी के बस की बात तो एक आटे का थैला 10 किलो का ख़रीदने की जेब इजाज़त नहीं देती, तो वो घी का पैकेट भी साथ कैसे ख़रीदे। तो और जो शहरी हैं वो पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत को चाहिए वो आम आवाम को रिलीफ देने के लिए आटा जो है इसकी फ़राहमी यकीनी बनाए। चक्कियों पर 2 किलो 4 किलो आटा लेने वालों के लिए भी आसानी पैदा की जाए। चक्कियों पर गंदम का कोटा होना चाहिए ताकि वो आसानी से ख़रीद सकें। कुछ और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, आटा ना मिलने की वजह से परेशानी क्या? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो पंजाब है ना, सबसे बड़ा सूबा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे से दूसरे सूबों को भी सहूलत दी जाती है, क्योंकि ये इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल पंजाब में तो इतनी बेरोज़गारी हो चुकी है कि पैसे तो कमाए नहीं जा रहे, ऊपर से चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर चीज़ आज लेके आए ना, एक चीज़ 10 रुपये की, कल 15 रुपये की, परसों 20 रुपये की। बात हो रही है आज चक्की मालकान का जो एहतजाज जारी है
ज़िला कौंसल चौक जो कि अहम शहरा है फैसलाबाद शहर की, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है चक्की मालकान की जानिब से कि उनको गंदम का सरकारी कोटा जो है वो इस साल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात हैं और आटा जो है उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। प्राइवेट गंदम वो ख़रीद कर आटा बेच रहे हैं। तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो सेक्रेटरी फ़ूड हैं, सेक्रेटरी खुराक और महकमा फ़ूड की जानिब से कोटा नहीं दिया जा रहा। पंजाब हुकूमत ने कोटा रोक रखा है और इसके एवज़ जो मिल मालकान हैं, फ्लोर मिल्स मालकान, उनको गंदम का कोटा जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन चक्की मालकान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं फैसलाबाद के, उनके पास पहुंचे हैं, चौधरी तनवीर अहमद के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, या फिर पॉलिसीज़ में ही चेंजिंग आ चुकी है कि चक्की मालकान को कोटा नहीं दिया जा रहा, या फिर पंजाब हुकूमत ने ये कोटा रोक रखा है, क्या इसके पीछे वजूहात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि फैसलाबाद शहर के अंदर तकरीबन 135 के करीब जो आटा चक्कियाँ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं। हर साल उनको कोटा दिया जाता था। अरसा 40 साल से गंदम का कोटा जो है वो उठाते थे, चक्कियों पर आटा बनाकर सरकारी रेट पर वो आटा फ़रोख्त करते थे। लेकिन इस साल कोटा गंदम का क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या वजूहात हैं, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब। एक्चुअली ये पॉलिसी इशू है। इस साल जो रिलीज़ पॉलिसी हमारे पास आई है, उस रिलीज़ पॉलिसी के अंदर इनको कोटा जो है वो जारी नहीं किया गया। तो हमारे पास तो जो रिलीज़ पॉलिसी आती है, हमने उसके मुताबिक जो है वो कोटा देना है। फ्लोर मिलों को कोटा जो है वो जारी किया जा रहा है। इनकी भी नोटिफिकेशन अगर कोई आता है, हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्शन आती है, तो इनको भी हम कोटा जो है जारी करेंगे। जहाँ तक आपने बात की आटे की शॉर्टेज का, हमारे पास इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर आटे की कोई कमी नहीं है। 10 किलो का आटा थैला जो है वो हम बेच रहे हैं, हमारे पास उसकी बिल्कुल कमी नहीं है। 648 के अंदर जो है वो हम सेल कर रहे हैं जी। अच्छा सर, जो चक्की मालकान हैं वो कहते हैं कि अगर हम प्राइवेट गंदम उठाते हैं तो ज़िला इंतज़ामिया फिर भी हमारे ऊपर पर्चे देती है, और फिर ये भी फोर्स किया जाता है कि आप सस्ता आटा 65 रुपये जो हुकूमत का तय करदा रेट है उस पर बेचें। तो प्राइवेट गंदम भी नहीं उठाने दी जाती, सरकारी कोटा भी नहीं दिया जाता, तो फिर वो कारोबार तो इस तरह छोड़कर बैठ जाएंगे। इसमें क्या आपका मौक़िफ़ है? जी मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे लाइसेंस होल्डर हैं। प्राइवेट गंदम ये उठा के उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करके अपना रेट जो है वो सेल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा जो है वो नहीं, इनको मना नहीं किया हुआ, ये अपना सेल करें आटा, कोई इसमें ऐसी नहीं है बात। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हर साल तो कोटा दिया जाता था, लेकिन इस साल क्या समझते हैं, गंदम की शॉर्टेज थी या फिर कोई ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से कोटा बंद कर दिया गया चक्कियों का? क्योंकि ये तो गली मोहल्लों के अंदर आपको पता है कि आम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, 2 किलो 4 किलो आटा ख़रीदने वाले, उनको भी ये बड़ी सहूलत थी कि सरकारी रेट पर चक्कियों से आटा मिल जाता था। एक्चुअली देखें, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शहर के अंदर या करीबी रूरल एरियाज़ के अंदर आटे की कोई शॉर्टेज नहीं है, ना कोई ऐसी किल्लत है। बेशुमार वाफर मिकदार में लोगों की सहूलत के लिए आटा जो है मौजूद है। ये पॉलिसी मैटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट मुनासिब समझती है वो उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन जो है बनाया। सर देखें, हुकूमत ने तो 10 किलो का थैला, 15 किलो का और 20 किलो का थैला जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। सस्ता आटा आपकी जो दुकानें हैं या फिर यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ से भी आटा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी शहर के अंदर, आपको भी पता होगा, कि जो आटे का थैला नहीं ख़रीद सकते, 2 किलो 3 किलो 4 किलो जिन्होंने ख़रीदना है, तो उनके लिए तो मुश्किलात हैं चक्कियों पर आटा ना मिलने की वजह से। देखें, ऐसी सूरत में जो है वो लोग जो जिनको ये मुश्किलात हैं, किलो 2-2 किलो लेते हैं, वो 2-4 बंदे इकट्ठे होकर एक थैला परचेज़ करके तो अपने घर जाके तो वो कर लेते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे लेकिन ये पॉलिसी इश्यूज़ हैं, अगर हमें कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो चक्कियों का कोटा जो है वो हम जारी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो हैं उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ दिया गया है कि जैसे ही पंजाब हुकूमत या कैबिनेट ये फ़ैसला करेगी कि चक्कियों का कोटा उनको दिया जाए, तो उनका कोटा जो है वो महकमा खुराक बहाल करेगा, उनको कोटा देगा जैसे मिलों को दिया जा रहा है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।